दोस्तों, बंगाल से इस समय ऐसी खबर आ रही है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली मचा दी है। अजय पाल शर्मा अभी बंगाल में ही तैनात रहेंगे। जो बंगाल में 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय बल तैनात है वो भी बंगाल में रहेगा। सुरक्षा जवानों की जो 700 कंपनियां हैं वो बंगाल में रहेगी। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता देता हूं, बंगाल के चुनाव में इस बार दोस्तों इतिहास लिख गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल का चुनाव आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी बड़ी घटना, बड़ी हत्या इस बंगाल चुनाव में नहीं देखी गई। आपको आंकड़े बता देता हूं दोस्त, आप समझ के हैरान रह जाएंगे कि बंगाल चुनाव में असलियत में क्या होता था। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको पिछली 2 बार के आंकड़े बता देता हूं। दोस्तों 2016 में करीब 76 लोगों की मौत बंगाल के चुनाव में हुई थी। 2021 में करीब 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मतलब ये बंगाल के चुनावों का हाल होता था। जो ममता बनर्जी, जो विपक्ष, जो राहुल गांधी इस चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा था, अजय पाल शर्मा पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहा था, आज उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए, कैसे चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हुई है, कैसे अजय पाल शर्मा से टीएमसी के गुंडे इस बार खौफ खाए और क्यों ममता बनर्जी की रातों की नींद इस समय उड़ गई है। बंगाल से हिला देने वाली खबर, सन्नाटे में चली गई ममता बनर्जी। टीएमसी के गुंडों में मची खलबली। बंगाल में लागू हुआ सबसे बड़ा प्लान। अभी बंगाल में ही तैनात रहेंगे आईपीएस अजय पाल शर्मा। पूरे बंगाल को फोर्स ने घेरा। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ संभालेगी मोर्चा। फोर्स की 700 कंपनियां नहीं छोड़ेंगी मैदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वोटिंग शांतिपूर्ण रही, रिकॉर्ड मतदान हुआ, मगर चुनाव आयोग को अब सबसे बड़ा डर है पोस्ट पोल हिंसा, यानी वोटिंग के बाद वही पुराना बंगाल जहां जीत का जश्न नहीं मनाया जाता, वहां हारने वाले को कुचला जाता है और डर के दम पर इलाके में कब्जे किए जाते हैं। और इसी खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने वो फैसला लिया है जो बंगाल की राजनीति में भूकंप जैसा है। अब बंगाल में मतदान खत्म होने के बाद भी 700 कंपनियां सीआरपीएफ तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी ढील नहीं मिलेगी। ये फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की उस सुरक्षा ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जिसे 19 मार्च 2026 को ही तैयार कर लिया गया था। यानी आयोग ने पहले से तय कर लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल वहीं रहेंगे और अब वही रणनीति जमीन पर लागू होगी। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग को बंगाल में चुनाव के बाद भी इतना डर क्यों है? क्योंकि बंगाल का इतिहास गवाह है, यहाँ चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, यहाँ चुनाव कई बार खून बहाने का भी बहाना बन चुका है। 2016 के चुनावों में दर्जनों मौतों की चर्चा रही। 2021 में भी हिंसा के बाद लाशें गिरने की खबरें आई। मतलब साफ था, लोकतंत्र लहूलुहान और सिस्टम बेबस। लेकिन 2026 में कहानी बदलती दिखी और इस बदलाव के पीछे एक नाम बार बार सामने आ रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जिस बंगाल में हर चुनाव का मतलब डर, बम और बूथ कैप्चरिंग माना जाता था, उसी बंगाल में इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा सुरक्षा कवच खड़ा किया कि बड़े बड़े बाहुबली सहम गए। 2.5 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती, संवेदनशील बूथों पर चौकसी, लगातार फ्लैग मार्च और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लाइव मॉनिटरिंग। ये सब केवल फोर्स तैनाती नहीं थी, ये संदेश था कि अब लोकतंत्र पर हमला करने वालों की खैर नहीं। चुनाव आयोग की रणनीति साफ थी, इस बार बंगाल में स्याही गिरेगी, खून नहीं। और इसी रणनीति का असर दिखा। जहां पहले हिंसा की खबरें सुर्खियों में रहती थी, वहीं इस बार घटनाएं सीमित रहीं और मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लेकिन चुनाव आयोग जानता है, असली खतरा वोटिंग के दिन नहीं, नतीजों के बाद शुरू होता है। मतगणना के बाद जीत का नशा और हार की बौखलाहट सड़कों पर उतरती है, तब बंगाल जलता है। इसीलिए आयोग ने नो रिस्क पॉलिसी अपनाई है। 700 कंपनियों की तैनाती सिर्फ संख्या नहीं है, ये सिर्फ एक चेतावनी है। ये एक साफ चेतावनी है कि अगर किसी ने हिंसा भड़काई तो सीधे एक्शन होगा। ये बल सिर्फ कैंप में बैठे नहीं आएंगे, ये बल लगातार गश्त करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे और संवेदनशील इलाकों में मौजूद रहेंगे। राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके सुनिश्चित किया जाएगा कि हालात बिगड़ने से पहले ही स्थिति कंट्रोल कर ली जाए। चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया कि ये तैनाती कब तक चलेगी, लेकिन साफ संकेत है कि कम से कम 4 मई की मतगणना और उसके बाद स्थिति सामान्य होने तक केंद्रीय बल बंगाल में ही रहेंगे। अब इस पूरी रणनीति का दूसरा सबसे बड़ा पहलू था SIR अभियान, यानी वोटर लिस्ट की सफाई। जैसे ही अभियान शुरू हुआ, विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया।
ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। आरोप लगाए गए कि वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को डिटेंशन कैंप भेजने की तैयारी है और चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का दावा था कि एसआईआर का मकसद है फर्जी वोटरों, डुप्लीकेट नामों और अवैध एंट्री को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध करना। यानी सीधी भाषा में जिस सिस्टम पर चुनावी धांधली खड़ी थी उसी पर सर्जिकल स्ट्राइक। और यही वजह है कि विपक्ष का इकोसिस्टम बौखला गया है, क्योंकि वोटर लिस्ट शुद्ध होगी तो फर्जी खेल खत्म हो जाएगा। इसी चुनाव में पहली बार ये भी देखा गया कि स्थानीय पुलिस की भूमिका सीमित रही। सुरक्षा का असली जिम्मा केंद्रीय बलों के हाथों में रहा। ड्रोन निगरानी, वेबकास्टिंग और सख्त पर्यवेक्षण ने गुपूत कैप्चरिंग की संभावना को लगभग खत्म कर दिया। यानी चुनाव आयोग ने बंगाल को एक तरह से सिक्योरिटी फोर्ट बना दिया। और अब वोटिंग के बाद भी 700 कंपनियां सीएपीएफ की तैनाती यही साबित करती है कि आयोग किसी भी कीमत पर बंगाल को दोबारा हिंसा की आग में नहीं झोंकने देगा। अब पूरा बंगाल 4 मई की मतगणना का इंतजार कर रहा है, लेकिन असली परीक्षा ये है कि क्या चुनाव के बाद भी शांति बनी रहेगी या फिर वही पुरानी राजनीति, धमकी, मारपीट और बदले का खेल वापस लौटेगा। अगर बंगाल इस बार शांत रहा तो ये सिर्फ चुनाव की जीत नहीं होगी, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय होगा। लेकिन अगर हिंसा भड़की तो 700 कंपनियां सीएपीएफ तुरंत एक्शन में होंगी और ये संदेश जाएगा कि अब बंगाल में राजनीतिक आतंक नहीं, संविधान चलेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग का ये ज्ञानेश कुमार मॉडल बंगाल को सच में बदल पाएगा? कमेंट में लिखिए, राय बताइए और वीडियो शेयर कर दीजिए। जय हिंद।